आत्मनम स्वामी जी। मेरा क्वेश्चन है कि अगर सब कुछ झूठ है तो सच क्या है? यदि सब कुछ झूठ है तो सच क्या है? आध्यात्म का यह प्रश्न जो है हमेशा मथता रहा है, हमेशा मथता रहा है। मनुष्य मन को मथने वाला सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि सब कुछ झूठ है तो सच क्या है? माया कहती है कि सब कुछ झूठ है। माया का अर्थ है जो कुछ है सब कुछ झूठ है, तो फिर सच क्या है? और सच को पाने की साधना है। साधना है सत्य में प्रतिष्ठित होना है, सत्य को पाना है। और माया कहती है सब कुछ झूठ है, तो सब कुछ झूठ है तो सत्य आएगा कहां से? सब कुछ झूठ है तो सत्य आएगा कहां से? तुम्हारे संबंध, रिश्ते, नाते सब झूठ हैं। नदी नाव संयोग है। तुम कहते हो यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी, यह मेरी मां, यह मेरे पिता, यह भाई, यह बहन, यह बंधु, यह सखा, और सब झूठ है। सब माया की छलना है, सब झूठ है। तो फिर सच क्या है? अरे तुम्हारे लिए ये झूठ नहीं है, तुम्हारे लिए सच है। तुम्हारे लिए सच है। ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी माँ है, पिता है, ये सब सच है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए झूठ नहीं है, क्योंकि तुम माया से ग्रस्त हो, तुम हिप्नोटाइज्ड हो। माया से ग्रस्त होने का अर्थ क्या होता है? हिप्नोटाइज्ड हो। तुम हिप्नोटाइज्ड हो। तुम इतने ज्यादा हिप्नोटाइज्ड हो कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे पति तुम्हारे पति हैं। यह तो एक जो है सिद्धांत है कि सारे संबंध, रिश्ते, नाते झूठ हैं। यह तो एक सिद्धांत है, ये सच थोड़ी ना है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए सच थोड़ी ना है। ये सिद्धांत तुम्हारे लिए सच है कि ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा सच है। यह तुम्हारा सच है। पद प्रतिष्ठा एक काल्पनिक बातें हैं। पद प्रतिष्ठा कुछ होती नहीं है, कुछ नहीं होती पद प्रतिष्ठा। यदि होती तो हमेशा रहती। तो यह अप एंड डाउन क्यों होता है इसमें पद प्रतिष्ठा में, कि कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है? ऐसी पद प्रतिष्ठा होती है कुछ लोग की मरने के बाद में भी रहती है, और वो आदमी है ही नहीं, उसकी पद प्रतिष्ठा है। उस नाम रूप की पद प्रतिष्ठा है जो कि झूठ है, और जो असली तत्व है उसको पता ही नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी में रैली निकलती है ना, प्रभात फेरी। तो भारत के गांव के जंगलों में भी स्कूल हैं, और वहां पर भी प्रभात फेरी निकलती है। वहां पर बच्चे निकलते हैं, बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय। और वहां पर एक बच्चा जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जिसके कपड़े खराब हैं, धूल धूसरित हैं, गरीब घर का वह बच्चा जो है जोर से चिल्लाता है महात्मा गांधी की जय। और उसे यह नहीं पता कि पिछले जन्म में वो महात्मा गांधी था, उसका फिर से जन्म हुआ है। उसे पता नहीं कि पिछले जन्म में वो महात्मा गांधी था। और पद प्रतिष्ठा कायम है, किसकी कायम है? महात्मा गांधी की। और जो है महात्मा गांधी को पता नहीं, क्योंकि वो महात्मा गांधी नहीं है। अब वह कुछ और बच्चा है, उसका नाम जो भी है, समारू, दुकलू, या जो भी है, सुबेर सिंह, या जो भी नाम होगा उसका, और उसे पता नहीं है। तो पद प्रतिष्ठा तब भी कायम रहती है, और जिसकी पद प्रतिष्ठा रहती है उसको पता ही नहीं है ये पद प्रतिष्ठा क्या है, सच है या झूठ है।
घटती बढ़ती रहती है। और बहुत सालों की पद प्रतिष्ठा 100, 200, 500 साल बाद गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो पद प्रतिष्ठा को से हिप्नोटाइज्ड लोग थे वो मर गए। मरने के बाद अगले जन्म में उन्हें ख्याल नहीं रहता कि पिछले जन्म में फलाने की पद प्रतिष्ठा थी, हम उसको बड़ा मानते थे, पिछले जन्म में हम फलाने को फलाना बहुत ज़्यादा मानते थे, कोई ख्याल नहीं रहता है ना। पद प्रतिष्ठा क्या है? माया है। क्या तुम्हारे लिए माया है? नहीं, तुम्हारे लिए तो सच है। पद प्रतिष्ठा तुम्हारे लिए सच है, तुम उसके लिए अभी भी लड़ते मरते हो, दौड़ते भागते हो, जूझते हो। वह झूठ तो एक सिद्धांत है ना, माया तो एक सिद्धांत है, तुम्हारे लिए तो सच है ना। यह इस जगत में पाप आकर भी कुछ नहीं पाया जाता। कितना भी पाने की कोशिश करो, कुछ नहीं पाया जाता। हाथ खाली के खाली रहते हैं, है ना। ये सिद्धांत है ना, तुम्हारे लिए सच थोड़ी ना है। तुम्हारे पास यदि पर्याप्त है तब भी तुम पाने की कोशिश में लगे हुए हो। तुम पाने के लिए पागल दौड़ में शामिल हो। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है, पाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सब ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारी दौड़ पागल दौड़ है? मतलब तुम्हारे लिए सच है कि पाप आकर सब कुछ पा लिया जाता है। पाप आकर तुम जो है परम संतुष्टि पालोगे, मुक्ति पालोगे, आत्मज्ञान पालोगे, परम पालोगे, जो सृष्टि में पाने योग्य है तुम सब पालोगे। तुम धन कमाओगे, यह कमाओगे, इस प्रतिष्ठा कमाओगे, तरह तरह की चीजें पाओगे, और अंततः तुम इसके सहारे, इस धन के सहारे, इस पद प्रतिष्ठा के सहारे, इन संबंधों के सहारे तुम सब कुछ पालोगे जो इस संसार में पाने योग्य है। ये तुम्हारा सत्य है, इसलिए तो तुम दौड़ रहे हो ना, नहीं तो क्यों दौड़ते। यदि तुम्हें यह समझ में आ जाता कि यहाँ पाप आकर कुछ नहीं पाया जाता तो तुम ये पागल दौड़ में क्यों शामिल होते, है ना। तो ये सिद्धांत है तुम्हारे लिए, तुम्हारा सच नहीं है। यह सिद्धांत है यानी कि एक परिकल्पना। ऐसा कहा गया है, ऐसा किसी ने कहा है, अंदर से कहते भाई तो बकवास, है ना। किसने जाना, है ना। मृत्यु के बाद क्या होता है किसी ने जाना, इसके बाद क्या होता है किसी ने जाना। अरे अभी तो पाओ, अभी तो दौड़ो, बैंक बैलेंस बढ़ा लो, यह कर लो। तुम्हारा सच यही है। सब कुछ झूठ है तो सच क्या है? अरे तुम्हारा सच क्या है? तुम अपने सच को देखो ना। तुम्हारे सच तो ये संबंध है, तुम्हारे सच तो ये संसार है। तुमने गढ़ा है संसार। क्यों गढ़ा है? अरे भाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। संसार कोई परमात्मा का गढ़ा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति अपना संसार खुद गढ़ता है। दो व्यक्तियों के संसार एक जैसे कभी भी नहीं होते। तुम किसी भी चीज के बारे में किसी भी व्यक्ति की राय ले लो तो वो अलग अलग बताएगा। अरे एक घटना घट गई, वहां 10 लोग मौजूद हैं और 10 लोगों को उसके बाद अलग अलग ले जाके बिठा लो और उनसे घटना का पूरा ब्यौरा ले लो, रिकॉर्ड कर लो। वो 10 लोग उस घटना के बारे में कुछ अलग अलग बताएंगे। घटना एक ही घटी, 10 वहां मौजूद थे, लेकिन सब अलग अलग बताएंगे। उसकी मीमांसा, उसकी व्याख्या, उस पर उनकी टिप्पणियां, क्या राय है, सब वो अलग अलग निकलेगी। मामला क्या है? घटना तो एक ही थी, ब्यौरा तो एक जैसा ही होना चाहिए, उसमें फर्क क्यों आ जाता है, वेरिएशंस क्यों आ जाते हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे देखने के ढंग, नजरिए अलग अलग हैं, तुम्हारे सोच के ढंग अलग अलग हैं, तुम्हारी धारणाएं अलग अलग हैं, पूर्वाग्रह अलग अलग हैं। तुम जिसे सही कहते हो अगला उसे गलत कहता है। तुम अपनी अपनी धारणाओं को जी रहे हो और तुम्हारी धारणाएं तुम्हारे लिए सच हैं, दूसरे के लिए झूठ हो सकती हैं। इसलिए तो संसार में इतना संघर्ष है, धारणाओं का ही तो संघर्ष है। तुम्हारे लिए जो धारणा सच है अगले के लिए वो धारणा सच नहीं है, उसमें वेरिएशन है और तुम उससे जूझ जाते हो, झगड़ जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, वो कहता है बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है ना। और दोनों धारणाएं यहीं रह जाएंगी और जिसके ऊपर धारणा हावी है वह विदा हो जाएगा। वह विदा हो जाएगा और उन धारणाओं को लेकर संघर्ष है। तो धारणा तुम्हारा सच है, तुम्हारे सच तुमने खुद निर्मित किए हैं, तुम्हारे सच तुमने खुद निर्मित किए हैं। समझो इस बात को।
तुम अपने सच खुद निर्मित करते हो। तो यह सब झूठ है तो सच क्या है? अरे यह सब जो झूठ है, यह बुद्ध पुरुष कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि यह सब कुछ माया है, सब कुछ झूठ है। वह अपनी बात कह रहे हैं, वो तुम्हारी बात नहीं कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तुम्हारी बात तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे लिए सब कुछ सच है, इसलिए तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है यह सब झूठ है तो सच क्या है? क्योंकि झूठ तो दिखता नहीं, यह तो सच है। लेकिन तुम उन सब लोगों में नहीं हो, तुम डामाडोल हो भीतर। तुम कहते हो कि यह सब जो है सच है, लेकिन शायद सच नहीं भी है, शायद झूठ भी है। तुम डामाडोल हो, ये सच है या झूठ है। और यह साधक की स्थिति है, ये साधक की स्थिति है। तुम कहते हो ये संबंध हैं, अरे इन संबंधों का क्या करेंगे? तो सब जो है लाभ हानि के संबंध हैं, फायदा है इसलिए संबंध अच्छे हैं। सब स्वार्थ के संबंध हैं, ये सच हैं क्या? तो कुछ मन कहता है अरे कुछ भी हो, है तो मेरा बेटा, अरे इस बेटे का करना क्या है? तो अंदर डामाडोल हो। डामाडोल हो का मतलब साधक हो। डामाडोल तो होना चालू हुए, जड़ता तो मिटी, जड़ता तो मिटी है। तो प्रश्न इसलिए उठा है, प्रश्न उठने का कारण यह है कि तुम डामाडोल हो भीतर, लेकिन अभी भी तुम्हारा सच का आग्रह वही है, लेकिन डामाडोल भी हो। तुम्हें ये वाणियां प्रभावित करती हैं कि संबंध, नदी नाव, संयोग, ये जगत, अरे यहाँ पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता। किसी ने कुछ नहीं पाया आज तक, कितना भी पाया लेकिन कुछ नहीं पाया, कितना भी खोया लेकिन कुछ नहीं खोया। ये ना कुछ पाया जाता है ना कुछ खोया जाता है। पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता और खो खो कर भी कुछ नहीं खोया जाता। तुम में न घटती होती न बढ़ती होती, तुम जैसे हो पूरे हो। तुम कितना भी खो दो लेकिन तुम तब भी तुम पूरे के पूरे रहोगे। तुम कितना भी पालो लेकिन तुम उतने ही रहोगे, उससे बढ़ोगे नहीं, कि तुम में कुछ और जोड़ा नहीं जा सकता, तुम में कुछ घटाया नहीं जा सकता। लेकिन तुम अपने आप में हो नहीं, तुम दौड़ भाग में हो, तुम अपने आप को देख नहीं पाते, अपने आप को महसूस नहीं कर पाते, अपने आप को जी नहीं पाते। जब तुम अपने आप को जीने लगोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम तो परिपूर्ण हो, न तुम में कुछ घटाया जा सकता, न कुछ तुम में कुछ जोड़ा जा सकता। तो तुम पागल दौड़ में लगे क्यों हो? जब तुम में कुछ जोड़ा ही नहीं जा सकता, कितना भी पालो तब भी तुम्हें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो, परिपूर्ण हो। तो तुम पागल दौड़ को छोड़ दोगे और तब तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे कि अरे यह खोया, वह खोया, यह खोया, यह बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। तुम्हें पता चलेगा कि तुम में तो कुछ बिगड़ता ही नहीं, तुम तो परिपूर्ण हो। कोई कुछ भी बिगाड़ना चाहे तुम्हें नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारे आसपास की चीजों को बिगाड़ सकता है, तुम्हारे एसोसिएशंस जो हैं उनको तोड़ सकता है, तुम्हारे एसोसिएशंस में प्लस माइनस कर सकता है, तुम में प्लस माइनस नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति प्लस माइनस करता है तो तुम्हारे एसोसिएशंस जहां जहां है उसमें प्लस माइनस करता है ना। तुम में कैसे प्लस माइनस करेगा? तुम कहते हो ये मेरा बेटा या मेरा पति, मेरा धन, मेरे प्रॉपर्टी, मेरा फलाना, उसमें प्लस माइनस कर सकता है। मेरी प्रतिष्ठा है ना, ये जागतिक प्रवाह जो है उसमें प्लस माइनस कर सकता है। तुम में कैसे प्लस माइनस कर सकता है? तो ये तुम्हें कब समझ में आएगा? जब तुम खुद में ठहरोगे। अब तुम खुद में हो ही नहीं, तुम तो भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तुम दूसरों की तरफ उन्मुख हो, दूसरों की तरफ उन्मुख हो, तुम बहिर्मुख हो, तुम बाहर की दौड़ में लगे हो, तुम अपने भीतर ठहरे नहीं हो। अब तुम बाहर की दौड़ में उलझे हुए हो तो भीतर की समझ तुम्हें आएगी कैसे? तुम समझना चाहते हो लेकिन बाहर की दौड़ में, बाहर की दौड़ के जो सिद्धांत है, जो नियम हैं, बाहर के फिक्रे जो उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बाहर के इन्फ्लुएंस जो चल रहे हैं, तुम उनके सहारे चीजों को समझना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी दौड़ बाहर की है। तुम बाहर के गुणा भाग से तुम सब कुछ समझना चाहते हो, भीतर को भी तुम बाहर के गुणा भाग से समझना चाहते हो, और ऐसा संभव है नहीं। बाहर का गुणा भाग बाहर काम करेगा और बाहर इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चल रही है। देखते नहीं, आध्यात्मिक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम भी चल रही है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम भी चल रही है, स्पिरिचुअल गार्बेज भी परोसा जा रहा है, अतिशय अतिशय। और तुम उससे तय करना चाहते हो,
उससे तुम सब कुछ समझना चाहते हो, सब कुछ तय करना चाहते हो। उससे तुम तय करना चाहते हो कि भीतर ठहरना क्या है, भीतर का सच क्या है। तुम बाहर के इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से तय करना चाहते हो कि भीतर का सच क्या है। अरे बाहर की भागदौड़ और उसकी व्यर्थता को समझ लो। यही समझने वाली बात एक ही होती है कि जो तुम कुछ कर रहे हो वह व्यर्थ है, उसकी व्यर्थता को समझो तो वह पागल दौड़ जो है विसर्जित हो जाएगी। पागल दौड़ विसर्जित हो जाएगी तो भीतर ठहरना अपने आप हो जाता है, भीतर ठहरना अपने आप हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे आकर्षण कहाँ कहाँ हैं, जांचो ठीक से, और उन आकर्षणों को गौर से देखो, बगैर पूर्व धारणाओं को देखो, ठीक से देख लो। अरे भीतर देखना छोड़ो, तुम बाहर ही देखो, लेकिन ठीक से देखो। सीजोफ्रेनिक मत हो जाओ, तुम 10 तरफ एक साथ ना दौड़ो। एक चीज को पकड़ो और ठीक से देखो ये क्या है, उसके स्वरूप को समझने की कोशिश करो। इसको भोग कहते हैं, सम्यक भोग। इसे क्या कहते हैं? सम्यक भोग। कि जो तुम भोग रहे हो उस समय उसके साथ हो जाओ, देख लो। तुम यह मत कहो कि ये गलत है, तुम यह मत कहो कि ये सही है, कुछ मत करो, तुम बस उसे ठीक से भोगो, भोगो और जांचते रहो। वह अपना स्वरूप प्रकट करेगा। जब अपना स्वरूप प्रकट कर देगा तो तुम्हें उसकी व्यर्थता अपने आप पता चल जाएगी। गुणाभाग से कुछ तय नहीं होता, गुणाभाग से परसेंटेज तय होते हैं। परसेंटेज नहीं तय करने, उसके स्वरूप को जानना है। स्वरूप को जानने का मतलब है तुम्हारे गुणाभाग को बीच में हटाओ और उस भोग के साथ पूरी तरह से हो जाओ, उस भोग के साथ पूरी तरह से हो जाओ। तो भोग जो है सम्यक भोग होगा, अपना स्वरूप प्रकट कर देगा कि उसमें सार्थकता है कि व्यर्थता है। यदि उसमें व्यर्थता है, उसकी व्यर्थता की तरह स्पष्ट हो गई तो विसर्जित हो जाएगा। माया का वह बंधन कट गया सम्यक भोग से। मतलब माया क्या है? तुम्हें ऐसा आश्वासन दिया जाता है कि जो है ही नहीं। यह करने से यह मिलेगा जो कि कभी मिलता ही नहीं, किसी को नहीं मिला। यह आश्वासन माया है। यह आश्वासन कौन देता है? तुम ही देते हो अपने भीतर से, अपने आप को। थोड़ा और शायद मिल जाएगा यहाँ, इसके बाद संतुष्टि मिल जाएगी। और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो हैं तुम्हें आकर्षित क्यों करती हैं? क्योंकि तुम्हारी खुद की चाहना ऐसी है, तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें आकर्षित कर लेती है और उससे तुम अपनी समस्या को और बहुगुणित कर लेते हो, बढ़ा लेते हो। व्यर्थ की तरह भास जाए तो तुम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हो। माया का एक बंधन कट गया, सम्यक भोग से संभव है। तो इस उलझन में कि यह झूठ है, यह सच है, क्या झूठ है, क्या सच है, कैसे समझे, क्या करें, सम्यक भोग में जाओ। आकर्षण है तो है, स्वीकार करो, है मेरे भीतर आकर्षण है, पद प्रतिष्ठा का आकर्षण है, धन का आकर्षण है। भोगो, पाओ, दौड़ो होश के साथ, पूरे, आधे अधूरे नहीं। 10 जगह मत बटना नहीं है। एक को पकड़ो, एक के पीछे पूरे पागल हो जाओ और अपने उस पागलपन को पूरी तरह से जियो। जब पागलपन अपने एक्सट्रीम पे जाता है ना, तो पागलपन की तरह दिखने लगता है और फिर उसके बाद में उसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। जब खुद साबित हो जाओगे तुम पागलपन में को जी रहे हो, तुम पागल हो गए हो, पूरी तरह से पागल हो गए हो, अपने पागलपन को पूरा देख लोगे तो पागलपन वहां विदा हो जाएगा, तो भोग कट जाएगा। इसे ही सम्यक समझ कहते हैं, इसे विजडम कहते हैं। विजडम जागेगी। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना विजडम है। उसके लिए विधि है यह सम्यक भोग। अब तुम जो कहते हो, किसी चीज को भोगते हो और कहते हो कि यह बुरा है और तुम्हें आकर्षण है, तुम इसे भोगते भी और बुरा भी कहते हो, तुम अंदर द्वंद में पड़े रहोगे। अरे वो बुरा और अच्छा नहीं है, जैसा है उसको भोगो तो अपना स्वरूप प्रकट कर देगा कि बुरा है कि अच्छा है। अच्छा बुरा नहीं होगा, उस भोग से तुम्हें जो है उसका स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि जान लिया, अब इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छा बुरे का सवाल नहीं है, इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। जो जैसा था जान लिया, आकर्षण था, इसे जानना था तो जान लिया, तो बात खत्म हो गई। अब तुम जान भी नहीं पाते।
तुम उसमें उतरते हो और जान भी नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग जो है सीजोफ्रेनिक, तुम 10 जगह बटे हुए हो, तुम द्वंद्व में फंसे हुए, तुम पहले से ही धारणाग्रस्त हो कि ये बुरा है और आकर्षण है, तुम उसे भोग भी रहे हो। तुम कह रहे हो कि बुरा है लेकिन क्या करूं मैं, भोगना भी जरूरी है। तुम पागलपन में उसे भोग भी रहे हो। उसे पागल गति क्यों होती है, तुमने देखा? क्योंकि तुम प्रतिरोध में भी हो। तुम्हारा एक हिस्सा कह रहा है कि बुरा है और तुम्हें भोगना भी, तो इसलिए तुम उसे पागल गति में जाते हो, सहज गति नहीं हो पाती। अब तुम यदि सहज रहो तो फिर ठीक है, उसमें पागल गति की क्या जरूरत है तो है, देखा जा रहा है, ठीक है। तब जो है सहजता से होगा कि धन, भाई धन ठीक है, उपयोगिता है, कमाना पड़ता है, कमा लेते हैं। उसमें पागल दौड़ की क्या जरूरत है, जितना आएगा आएगा, नहीं आएगा ठीक है, उपयोगिता है, हमारे हाथ में जो था कर लिया, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, जो होना है होगा। अब तुम कहते हो ये जो है तुम बुरा कर रहे हो, धन कमाने में तुम जीवन कमा रहे हो। एक हिस्सा यह बोलता है अरे धन बहुत जरूरी है, धन होगा तब यह होगा। तुम द्वंद्व में पड़े हो और तुम उस काम में भी लगे हो, तुम बटे बटे हो, थक रहे हो करते करते, उसका आनंद तुम्हें मिल ही नहीं रहा है। अब तुम सहज हो तो उसे सहजता से हो रहा है, तुम थकोगे नहीं। भाई है, भाई संसार ऐसा चलता है, ये सृष्टिगत व्यवस्थाएं हैं, व्यवहारिक सत्य हैं, है तो है। तब जब तुम जो धन कमाने की प्रक्रिया में लगोगे, गीत गाते हुए, गीत गाओगे, मस्त धन अपना जो है काम करोगे, सहजता से उसमें रहोगे। भाई है जो व्यवस्था में ऐसा है, व्यवस्था के नियम है तो है। इससे जो है धन से सहूलियत मिलती है तो मिलती है, तो सहूलियत चाहिए तो इसको करना पड़ेगा, उसमें कौन सी बुराई है, सहूलियत तो चाहिए। शरीर को जी रहे तो शरीर को सहूलियत चाहिए तो शरीर ही काम कर रहा है, करने दो ना, लगने दो ना, शरीर की एक्टिविटी भी चाहिए, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। क्या गड़बड़ इसमें, क्या गलत है? भीतर बोलते गलत है, पाप है, बुरा है, तुम यह चूक रहे हो, वह चूक रहे हो। अरे क्या चूक रहे हो, जब करना ही है तो एक मन से करो ना, बट के क्यों करते हो? एक मन यानी तुम्हारा कौन सा मन है? खंडित मनस्कता, बहु मन है तुम्हारे, बहुत सारे मन है, सीजोफ्रेनिया। एक मन का अर्थ है तुम्हारा मन बटा हुआ नहीं है, मतलब तुम सहज हो। मन एक क्षमता का सही जगह पे तुम प्रयोग कर रहे हो, क्या दिक्कत है? धन कोई बुरी चीज है? किसने कहा बुरी चीज है? धन कोई अच्छी चीज है? किसने कहा अच्छी चीज है? अरे धन एक उपयोगिता है, आएगा तो अच्छी बात है, आएगा तो उसका उपयोग हो जाएगा। उससे कुछ लग्जरी बटोर ली तो लग्जरी कोई बुरी चीज है? किसने कहा बुरी चीज है? अब है सहूलियत तो लग्जरी भोग रहे हैं, नहीं होती तो जो होता है उसको भोग लेते, कौन सी बुराई है? तो बोलते नहीं लग्जरी भोग भी रहे और अंदर से आता है पाप कर रहे हैं हम, इतनी लग्जरी में पड़े। किसने कहा लग्जरी भोगना पाप? तुम्हारे अपने गुणाभाग, वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बोलती है, बोलते हैं जो अमीर है वो पापी हैं। अरे कैसे पापी हो गए भाई? लग्जरी भोग रहे हैं वो लोग जो है अनैतिक लोग हैं, इतनी लग्जरी भोग रहे हैं, कैसे अनैतिक हो गए भाई? लग्जरी भोगना कोई अनैतिकता है? कौन सी उल्टी सीधी परिभाषाओं में पड़े हो भाई? काहे का पाप, काहे का पुण्य, काहे की नैतिकता, काहे की अनैतिकता, काहे के गुणा, काहे के भाग, जो है सो है। एक मन हो जाओ ना, एक मन से भोग लो। अब तुम लग्जरी भोग लोगे, कंफर्ट जोन को भोग लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि अरे कंफर्ट जोन को भोग लिया, अब चलो थोड़ा सा एडवेंचरस लाइफ को भी भोगाते हैं, चलो पहाड़ों पे चलाते हैं, ट्रैकिंग कराते हैं, ऐसा हो या वह, है ना, उसे भी देख आते हैं, इसे भी देख लेते हैं, बैलेंस ठीक है ना। कंफर्ट जोन को थोड़ा तोड़ भी देते हैं, कंफर्ट जोन के साथ में कुछ बेहोशी आ गई, चलो होश को जगा के आते हैं। कुछ बुरा नहीं, कुछ अच्छा नहीं, एक मन हो जाओ तो स्वरूप, परिस्थितियां अपना स्वरूप प्रकट कर देंगी, तुम्हें बैलेंस के लिए अपने आप समझ आ जाएगी। तुम पागल दौड़ में नहीं रहोगे, तुम अपना धन को कमाओगे, आनंद से कमाओगे, पर धन का सदुपयोग भी कर लोगे कि भाई अब यहां रह करके सब किया था, चलो अब इस ये धन तो इकट्ठा हो गया, चलो इसको थोड़ा खर्च करके आते हैं, इससे दूसरी चीज देख आते हैं। कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सबका सदुपयोग होना चाहिए, सम्यक समझ के साथ उपयोग होना चाहिए। अरे बुरा तो कुछ भी नहीं है, काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या द्वेष बैर मासर घृणा भय अहम प्रमाद, कुछ भी बुरा नहीं है। प्रमाद भी बुरा नहीं है। किसी समय में अरे बहुत काम किया यार, आज तो छुट्टी मनाएंगे, आलस में अंगड़ाई लो और पसर जाओ,
लेकिन एक मन से प्रमाद भी बुरा नहीं है। अरे शरीर धन्यवाद देगा कि इतना रगड़ा, मुझे अब थोड़ा तो आराम दो भाई। हैं? क्या बुरा है? और तभी आराम का मजा आता है जब उसे शरीर को रगड़ा हो, शरीर के साथ श्रम किया हो, तो आराम का आनंद भी आएगा। तो श्रम के बाद प्रमाद का मूल्य है ना, लेकिन श्रम के साथ में, बैलेंस के साथ में। बुरा कुछ नहीं है, इसको सिर्फ बैलेंस करना है। द्वंद्व में नहीं पड़ना है। द्वंद्व में नहीं पड़ोगे तो भोग अपने आप सम्यक हो जाता है। जितना होना चाहिए उतना ही होगा, वहां फिर ठहर जाओगे। जहां ठहरना है वहां ठहर जाओगे। द्वंद्व में अब तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम कह रहे हो सही है गलत है, सही है गलत में तुम स्ट्रेच कर जाते हो, उसे स्ट्रेच कर जाते हो, फिर बोलते देखो बुरा हो गया ना। काम क्रोध को तुम स्ट्रेच करके बहुत आगे ले जाओगे तो उसके दुष्परिणाम आ जाएंगे। बहुत आगे न ले जाओगे बैलेंस में, तो काम क्रोध मतलब सब कुछ सब बैलेंस में रहेगा ना, कुछ भी बुरा नहीं है। बैलेंस में सब सुंदर होता है। बच्चे का क्रोध देखा है? जब क्रोध करता है तो बड़ा प्यार आता है, लगता है कि जोर से हक कर लो इसके। हाँ, 2 साल 2.5 साल का बच्चा जब क्रोध करता है, पैर पटकता है, तो तुम उसे जो है जोर से भींच लेते हो, उसे 2-4 पप्पियां जड़ देते हो। उसका क्रोध कितना प्यारा था। और थोड़ी देर बाद उसका क्रोध काफूर हो जाता है। वह तुम्हें कुछ कुछ कह रहा था और 2 मिनट बाद आकर के तुम्हारी गोद में बैठ जाएगा, है ना। जिसे जी रहा है वह सहजता से जी रहा है। द्वंद्व में नहीं है, गुणाभाग में नहीं है कि बुरा कर रहा हूं। तुम क्रोध भी करते हो तो लोग बुरा कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। अरे जो है उसे सहजता से हो जाने दो। क्रोध अपना स्वरूप प्रकट कर लेगा, उसके बाद लगेगा कि करके जान लिया, इससे ऐसा ऐसा होता था, क्योंकि उस समय तुम वहां मौजूद थे। क्रोध परिपूर्णता में होगा, तुम कुछ और न कर रहे होगे, तो तुम क्रोध के जानने वाले हो जाओगे। क्रोध को जान लोगे, ठीक से जी लोगे, ठीक से जी लोगे तो मुक्त हो जाओगे। अरे जिस चीज को तुमने ठीक से जिया तुम उससे मुक्त हो जाओगे। काम को तुमने ठीक से जी लिया तो तुम काम से मुक्त हो जाओगे। जीना पड़ेगा ना। परमात्मा गधा है, बेवकूफ है, कामेंद्री बनाई, काम वासना बनाई। बेवकूफ है क्या? नहीं ना, तभी तो तुम हो ना। माँ बाप काम क्रिया में गए होंगे तभी तो तुम पैदा हुए ना। अब बनाया तो क्यों बनाया? अरे जो कुछ है उसकी कोई उपयोगिता होगी ना, सम्यक भोग होगा ना। उस भोग से परम भोग होता है। सम्यक भोग से परम भोग होता है। सम्यक भोग का अर्थ होता है तुम अभी और यहीं हो, हियर एंड नाउ हो, और जो है उसमें एक मन में उसके भीतर हो, तो परम भोग हो जाता है। मतलब वो परम तत्व प्रकट हो जाता है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। पूरी सृष्टि परम भोग है और कुछ नहीं है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। कॉस्मिक रिदम चल रही है ना, कॉस्मिक रिदम प्रचालित है ना, अपनी सहजता में, अपनी सरलता में, परिपूर्णता में, और सब जाना जा रहा है परम स्वीकार्यता के साथ। उसको बदलना नहीं है, तो ये परम भोग है। अभी तुम परम भोग में नहीं हो, अभी तुम परम भोग में नहीं हो। तुम कॉस्मिक रिदम में गलतियां ढूंढ रहे हो, उसको मैनेज करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, मैनिपुलेट करना चाहते हो। उसके लिए तुम एक्सरसाइज कर रहे हो कि कैसे चेंज करेंगे, तो उसको एनालाइज करोगे, डिफाइन करोगे, कैटेगराइज करोगे, रिसर्च करोगे, सर्च करोगे कि क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, किस एंगल में चेंज करना है ना, कितने देर में चेंज करना है। तुम सब उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो। अरे इतना भोग है, इतना 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 सब कुछ चल रहा है, इसको भोगो ना। भोगने के लिए तो आए हो तुम। सृष्टि में इतनी बड़ी कॉस्मिक रिदम है और तुम इसको भोगने के लिए हो। सम्यक भोग, ठीक से भोगो। दो मन के साथ नहीं, सिजोफ्रेनिया के साथ नहीं, मेनियास के साथ नहीं, फोबियास के साथ नहीं, सहजता में इस पूरी कॉस्मिक रिदम को भोगो।
सहजता से भोगो, तो भोगोगे तो मुक्त हो जाओगे। तुम जैसे ही भोगते हो वैसे ही मुक्त हो जाते हो। तुमने देखा नहीं, एक चिड़िया है, गीत गा रही है और उड़ रही है, और तुम उस समय कुछ भी नहीं कर रहे हो, न ऑफिस का चिंतन कर रहे हो, न धंधे का चिंतन कर रहे हो, न मित्र से लड़ाई का चिंतन कर रहे हो, न पति पत्नी का चिंतन कर रहे हो, न संबंधों का चिंतन कर रहे हो, न गुणाभाग कर रहे हो, न कुछ नहीं कर रहे हो। तुम चिड़िया के उड़ने के साथ चिड़िया का उड़ना हो गए, चिड़िया के चहकने के साथ तुम चिड़िया का चहकना हो गए, तुम डूब गए उसमें। तो क्या हो जाएगा? परम भोग हो जाएगा। तब वहां दूसरा कोई बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, परम भोग हो जाओगे। उसे कहते हैं सतोरी। क्या कहते हैं उसे? सतोरी, समाधि की पूर्व अवस्था। काम वासना में तुम जाते हो ना, जब वो पीक पॉइंट आता है ना काम वासना का, उस पीक पॉइंट में जो एक क्षण के लिए जो महसूस होता है ना, थोड़ा सा, उससे कई गुना ज़्यादा तरंगे तुम्हारे पूरे रोम रोम में भर जाती हैं। जब वह चिड़िया चहकती है, चिड़िया उड़ती है। चिड़िया नहीं चहक रही है, सब चिड़िया चहक रही है, तुम भी चहक रहे हो, तुम भी एक ही हो गए। न चिड़िया अलग है न तुम अलग है, न चिड़िया है न तुम हो, सिर्फ चहकना है। तुम उस समय चहकना हो। चिड़िया नहीं चहक रही, तुम ही चहक रहे हो। चिड़िया अलग नहीं है, तुम ही चिड़िया हो। चिड़िया चिड़िया नहीं, वह तुम हो। सब एक है, सब चहकना हो रहा है, उड़ना हो रहा है। सतोरी घट जाएगी। क्या घट जाएगी? सतोरी घट जाएगी। तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो उठेगा। पुलकन तुम जानते होगे ना, हल्की हल्की पुलकन कभी कभी बचपन में हुई होगी। यह पुलकन से बड़ी चीज होगी, है ना? पुलकन से बड़ी चीज होती है जो काम वासना के पीक में मिलती है ना? इसीलिए उसका बड़ा आकर्षण है काम वासना का, कि एक क्षण को उसको जान लेंगे, एक क्षण को ही सही, है ना? और तुम जो है इस स्थिति में आ जाओगे तो उससे भी 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। तुम्हारा रोम रोम उस परम पुलकन में आ जाएगा, परम रूप से पुलकित हो जाएगा। जब सतोरी घट जाएगी तो तुम्हें ग्लिम्स आ गया, स्वाद आ गया। शेर के मुंह में खून लग गया। अब शेर शिकार कर लेगा, छोड़ेगा नहीं। अब नहीं छोड़ने का, पहचान लिया यही है, दबोच लो। तो जो जैसा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार करो। पहले संघर्ष तुम्हें जो है हियर एंड नाउ नहीं होने देता। तुम द्वंद्व को जी रहे हो। तुम कहते हो ये सही भी है, गलत भी है, तो झूठ भी है, सच भी है। तुम उलझे हुए हो कि ये झूठ है, सच है, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अच्छा है कि बुरा है, ये नैतिक है कि अनैतिक है। और इन्फ्लुएंस सिस्टम तुम्हें ऑपरेट करती रहती कि यह करना पाप है, ऐसा नहीं करना, यह करके तुमने गलत कर दिया, यह सही है। तुम्हें ऑपरेट होते रहते हो। अंदर से आकर्षण है कि ये करना है, और उस इन्फ्लुएंस सिस्टम बोल रही तुम पाप कर रहे हो। अरे भाई करना है तो कर लो ना, भोग लो ना, पाप पुण्य का गुणा भाग छोड़ दो ना, लेकिन भोगना परिपूर्णता से। सम्यक भोग मुक्त करता है। तभी सच झूठ के गुणा भाग में उलझने की बजाय अरे ठीक से भोग लो ना, सम्यक भोग, मुक्त हो जाओगे, 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 है ना? देवाकर जी पूछते हैं कि अस्मिता क्या है? अरे मुक्त हो जाओगे तो अस्मिता क्या है? अस्मिता ही गायब हो जाएगी है ना? अस्मिता का मतलब मैं हूं, मैं कुछ हूं। एक होता है मैं का मतलब होता है अहंकार, और हूं का मतलब होता है अस्मिता, हूं। मैं को साधक थोड़ा बहुत विसर्जित कर लेता है, थोड़ा बहुत गला देता है, हूं को नहीं विसर्जित कर पाता। हूं स्वीकार करो, मैं हूं, अपनी प्रेजेंस शो करता है, हूं, मुझे देखो, मैं कुछ हूं। अस्मिता को गलाना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं से दिखाएगा, मैं कुछ हूं, है ना? इसलिए साधना बहुत होती है।
अहंकार को गलाने वाली साधना बहुत हो जाती है। हूँ कायम रहता है, डीप मैट्रिक्स है, हूँ अस्मिता डीप मैट्रिक्स है, जिसको हम सूक्ष्म अहंकार भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? सूक्ष्म अहंकार कहते हैं ना बहुत सारे लोग। अरे मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूं भाई, मैं तो बड़ा ऑर्डिनरी आदमी हूं, ना? ये कैसा है? खतरनाक वाला अहंकार है ना? मैं तो कभी कुछ बोलता ही नहीं, मौन ही रहता हूं, खतरनाक वाला अहंकार है। मोटा अहंकार तो विसर्जित हो भी जाइए, अहंकार विसर्जित कैसे होगा? जन्म जन्म खा जाएगा, है ना? अस्मिता बड़ी खतरनाक चीज है, इसको समझना। अपने आप को जहां भी जताना बताना चाहते हो, अपने आप को कहीं भी कैसे भी साबित करना चाहते हो, छुपे छुपे से, हिडन तौर तरीकों से, अस्मिता से ग्रस्त हो, समझ लो, है ना? हमें लगता है माया महा ठगिनी से अस्मिता के लिए कहा है कबीरदास जी ने क्योंकि महा ठगिनी तो ये अस्मिता है। तुम्हें लगता है तुम्हारी साधना अच्छी चल रही, तुम्हारा अहंकार गल गया गल गया गल गया, और फिर स्कूल का बस्ता उठाकर फिर आ जाते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। हाँ, अस्मिता तुम्हें खा जाती है। बहुत खतरनाक चीज है अस्मिता। जागो, जागने की बेला है। आधे अधूरे में खेल खत्म मत कर देना, फिर स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा। सब कुछ झूठ है यह सिद्धांत है, तुम्हारे अनुभव नहीं है। तुम्हें खुद जो है अनुभव से जानना पड़ेगा। अनुभव से जाना हुआ ही सत्य होता है, उधार जाना हुआ सत्य नहीं होता। इतने वेद, इतने शास्त्र, इतने उपनिषद, सब तो उसमें लिखा हुआ है ना, सब तो पढ़ लिया ना, फिर काहे उलझे हो? मुक्त हो गए ना, सब ज्ञान तो पी लिया, पा लिया, हा? पैग भर भर के पी लिया। कितने पैग पी लिए? उसके नशे में चूर नहीं हो, उपनिषदों के नशे में चूर हो। कितने पैग भर भर के पी लिए, पूरी बोतलें की बोतलें खाली कर दी। बोले कितने? 18 पुराण और कितने उपनिषद हैं? कितने हैं भाई उपनिषद दिवाकर जी? हाँ, 24 हैं, पता नहीं, हमें तो नहीं पता भाई, हमने तो एक और नहीं पढ़ा। 108 उपनिषद है? अच्छा, अरे बाप रे, 108 उपनिषद हैं। 108 बोतलें भी पी गए हैं बहुत सारे लोग। 7-8 उसमें मुख्य है। ऐसे 7-8 मुख्य है, मतलब वो बड़ी ब्रांड वाली चीज होगी, ज्यादा नशा होगा बोध का। तो जो है सारा ज्ञान उसमें है, सब घोट घाट के पी गए और बात बनी नहीं। अरे भाई, वह जिनने जाना उनका ज्ञान है, उन ऋषियों का, मुनियों, उनका ज्ञान है। हम नहीं कहते वो व्यर्थ है, हम नहीं कहते कि उपनिषद होने नहीं चाहिए। हमने नहीं पढ़े इसका मतलब ये थोड़ी ना कि व्यर्थ है। उपनिषद होने चाहिए, संभाल के रखे जाने चाहिए, है ना? आप्तवाणियाँ हैं, ये आप्तवाणियाँ हैं, ये प्रेरणा देती हैं, इनका संरक्षण होना चाहिए, है ना? अरे हमारे साथ सहयोग घट गया कि इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बाकी लोगों के लिए सहयोगी हैं, आप्तवाणियाँ हैं। लेकिन तुम उन्हें सब घोट घाट के पी जाते हो और कहते हो कि बात बन गई। अरे वह तो प्रेरणा थी कि तुम जो है भोग इस प्रकार के होते हैं, है ना? और अंततः पता चलता है कि इन भोगों की कोई सार्थकता नहीं है। तुम जो है अपने होश को जगाओ और बटे बटे मत जियो, इन भोगों को भोग लो, ठीक से भोग लो, सम्यक भोग, है ना? होश से हियर एंड नाउ जो चीज़ है उसको जैसा कि तैसा भोगो। भोगोगे तो तुम्हें उसकी व्यर्थता पता चल जाएगी। पता चल जाएगी
तो तुम्हारे भीतर से भी ऐसी वाणियाँ निकलेंगी। तुम्हारी वाणियों के आधार पर फिर कोई उपनिषद रचा जाएगा, तुम्हारी वाणियों को लिख करके संग्रहित किया जाएगा और वह उपनिषद होगा, उस एरा का वह उपनिषद होगा। और वह उपनिषद सबके काम आएगा, व्यर्थ नहीं है, कोई भी आप्तवाणी व्यर्थ नहीं है। लेकिन वह तुम्हें प्रेरणा देती है, सम्यक भोग में जाओ, जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानो। अनुभव से मुक्ति होती है। कौन से अनुभव से? परिपूर्ण अनुभव से, परम स्वीकार वाले अनुभव से। वहां तुम बटे बटे न हो, सम्यक भोग। सारी समस्या यही है ना, तुम रोज भोगते हो, जाने क्या क्या भोगते हो, लेकिन सम्यक भोग नहीं, तुम बटे बटे हो। तुम कर कुछ रहे हो, तुम सोच कुछ रहे हो, तुम होना कुछ चाह रहे हो, तुम हो कुछ, जाने कैसे कैसे कहां कहां बटे हुए हो, टुकड़े 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 टुकड़े। बात कुछ पकड़ में आती ही नहीं, टुकड़े टुकड़े। जब तुम जहां हो वहीं रहो, उसके साथ परिपूर्ण हो जाओ, तो सम्यक भोग से हो जाएगा। एक मन कहता है रिट्रीट में रहना है, एक मन कहता है चले जाएं क्या, बहुत तो देख लिया, वही वही तो बातें होती हैं, वही तो दिनचर्या है, यही तो खाना, यहाँ भी खाना पकाना है, वहाँ भी खाना पकाना है। ये गुरुजी जो बोलते हैं तो यूट्यूब पे वहीं सुन लेते हैं, लगा देते हैं इसकी स्पीकर पे। हैं ट्रैकिंग शेकिंग बहुत कर ली, फिर कभी कर लेंगे। मन बटा बटा है, न इधर न उधर। यहीं हो जाओ तो जो तुम्हें नहीं दिख रहा है ना, वह दिखने लगेगा। जो तुम्हारी अभी अनुभव में बहुत सारी चीजें चूक रही है ना, वह भी अनुभव में आने लगेंगी। फिर तुम्हें दिखेगा बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज काम कर रही हैं यहाँ पर, बहुत सारी तरंगे यहाँ पर काम कर रही हैं। तुम सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, एक रस हो जाओ, तुम्हारे अंदर घुस जाएंगी, तुम्हारे अंदर वह सब प्रवेश पा जाएंगी, वो तुम्हें बदल देंगी। यहाँ सबसे बड़ा गुणा भाग लगता है, अरे दिन भर में एक सेशन हुआ, दिन भर में 2 सेशन हुए, बस हम इतना बड़ा काम धंधा छोड़ के आए हैं, नौकरी छोड़ के आए हैं, परिवार छोड़ के आए हैं, दिन में 4 सेशन तो होने चाहिए ना, 5 तो होने चाहिए ना। कुछ सार्थकता तो दिखनी चाहिए ना। 1-2 सेशन से बात क्या बनेगी? सेशंस के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें बहुत कुछ हो रहा है, उस गैप के बीच में बहुत कुछ हो रहा है। तुम लगे हो अपनी सामान्य चीजों में और वह एनर्जीज तुम पे काम कर रही हैं। तुम जितने लोग बैठे हो इतने लोग यहाँ पे नहीं रहते, इससे हजारों गुना ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम की हजारों हायर बीइंग्स यहाँ पे रहती हैं। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट है। बहुत कुछ हो रहा है। तुम वहां पर YouTube में सुन भी लोगे, ठीक है, वहां पर भी सपोर्ट पहुंचेगा, ठीक है, किसी अंश में पहुंचेगा ना, परिपूर्णता में तो नहीं ना। यहाँ परिपूर्णता में सब कुछ है। तुम खुले रहो, सहज रहो, जो है उसका आनंद लेना सीखो ना। इस खाने पकाने का भी तो आनंद लेना सीखो ना। जो हो रहा है उसका आनंद सीखो ना, तब तो पता चलेगा कि शरीर में होने पर जो यह कर्म होते हैं उसे द्वंद्व का विषय न बनाओ। कर्म को सहजता से जियो, सहजता से भोगो। कर्म है तो है, कर्मयोगी हो जाओ। कर्मयोगी मतलब कर्म के साथ योग बना लो, उसके साथ द्वंद्व मत बनाओ। यहां पर भी उस चीज को सीखोगे। यहां सीखने के लिए सिर्फ शब्द वाणियां ही नहीं है, बहुत कुछ है। ऐसा कुछ है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। तुम्हारे भीतर रिस्ट्रक्चर का काम चल रहा है बहुत कुछ। तुम लौट के जाते हो
तो तुम्हारे घर वाले कहते हैं ये तो बदल गए ये लोग। और ये अर्चना के हस्बैंड बोलते हैं ये तो बदल गई मेरे कुलसली, ये वो है ही नहीं, हुआ कैसे ये? हैं? इसके हस्बैंड बोलते हैं बड़ा मिरेकल हो गया ये, इतनी जल्दी इतनी बदल गई, मामला क्या है? दिमाग के ऊपर से जा रही है बात, गजब का चेंज है भाई। गुरुजी क्या जादू किया था? इतनी जल्दी इतना चेंज? लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आएगा, दूसरों को समझ में आता है। कई लोगों को लगता है कुछ दिनों बाद कि यहां कुछ व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं। यह है माया, यह है माया, यह माया सब जगह काम करती है। तुम काम धंधे करते बोले तुम व्यर्थ तो नहीं कर रहे, तुम जो है किसी भी भोग में हो और अंदर से एक आवाज आती गड़बड़ तो नहीं कर रहे, और करते भी हो, बटे बटे जीते हो। इसको समझो, बटे बटे नहीं जीना है, जो है सो है, जो करना है सो करना है, करना है पूरे मन से करना है, एक रस होके करना है, जो होगा देखा जाएगा। गुणा भाग नहीं लगाना है, वो अपना स्वरूप प्रकट कर देगा, सार्थक होगा तो आगे चलेगा, निरर्थक होगा तो विदा हो जाएगा। नहीं, विदा हो जाएगा, समझ विकसित हो जाएगी ना, सम्यक समझ पैदा हो जाएगी ना। सम्यक समझ में निर्णय समाहित है, उसमें निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। असम्यक समझ में निर्णय लेना पड़ता है, करूं कि न करूं, करूं कि नहीं करूं, ये सही है कि गलत है, ये सच है कि झूठ है, ऐसा है कि वैसा है। यह क्यों है? क्योंकि तुम बटे बटे हो। तुम एक रस हो तो सम्यक समझ होगी, सम्यक समझ में निर्णय लेना नहीं पड़ता, निर्णय उसमें समाहित है, प्रतिसंवेदन अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें निर्णय समाहित है। क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं करना हो जाता है, और जो हो रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। घुस जाते हैं उसमें पूरे के पूरे, एक रस, प्रतिसंवेदन में एक रस जिया जाता है, बटे बटे नहीं जिया जाता। जो होगा देखा जाएगा, जाना जा रहा है, देखा जा रहा है, आगे क्या होगा गुणा भागा ही नहीं। हियर एंड नाउ, तब स्वरूप प्रकट हो जाएगा। दोहराने की जरूरत है कि नहीं है? देखिएगा, इसको देख लिया, एक क्या मूर्खता करता था, बेवकूफ गधे, 100 बार किया समझ में नहीं आया, इस बार समझ में आया कि नहीं? आ गया, बात खत्म, उसको दोहराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सम्यक समझ में सब कुछ समाहित है, अलग से कुछ नहीं है, अलग से मीमांसा नहीं करनी पड़ती। अलग से मीमांसा करते हो तो गुणा भाग आ जाते, धारणाएं घुस जाती, मन घुस जाता है, उससे सही निर्णय आता ही नहीं। कैसे आएगा सही निर्णय? सम्यक निर्णय कहाँ से आएगा? मन को घुसा दिया, हजार धारणाओं को घुसा दिया, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आके बोलती नहीं गलत है सही है। हाँ, वो नैतिकता नाम का एक खतरनाक वाला एक मैट्रिक्स घुस जाता है, यह नैतिक है, यह अनैतिक है, ऐसा उचित है, ऐसा अनुचित है। हाँ, मन को सबसे ज्यादा नैतिकता अनैतिकता तो चलाती है। समाज का सबसे बड़ा डंडा टूल यही तो है, कैसे हाँकता है तुम्हें, भेड़ों की तरह हाँकता है, यही तो डंडा है उसके पास, नैतिकता नैतिकता, इससे तो तुम्हें हाँकता है, और तुम भेड़ों के साथ भेड़ बने बने चले रहते हो। बड़े द्वंद्व हैं, बड़े द्वंद्व हैं भीतर, क्योंकि तुम बटे बटे जी रहे हो। बटे बटे ना जियो, जो जैसा है, भोग जो है तो है, जो करना है तो करना है, पूरे तरीके से करना है, या तो नहीं करना है या तो करना है। कर भी रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अभी सोच रहे हैं, अरे क्या बात है, या तो करो या मत करो, एक तरफ हो जाओ ना। दो नावों पर क्यों पैर फंसाते हो? दोनों टांगे टूट जाएंगी एक साथ, मत फंसाओ दो नावों पे टांगे। एक नाव पे सवार हो जाओ ना, एक कोई भी एक नाव पे सवार हो जाओ, कहीं ना कहीं जरूर ले जाएगी। नाव ले जाती है, नाव का काम है तैराना, कहीं ना कहीं ले जाना, ले जाएगी कहीं ना कहीं।
दो नावें अलग अलग दिशा में जा रही हैं, नावें तो निकल जाएंगी, तुम टूट फूट के गिर जाओगे वहीं पर, तुम्हारी दोनों टांगें टूट जाएंगी। एक तरफ हो जाओ ना। एक तरफ होने में कोई गड़बड़ी नहीं है। तुम एक तरफ होके गलत काम भी करोगे ना संसार के हिसाब से, तो तुम उस गलत काम के अपने आकर्षण को जी लोगे और उससे मुक्त हो जाओगे। वह आकर्षण भी विदा हो जाएगा और वह बात बचेगी नहीं, अनुभव से जान लिया गया। तो गलत को भी परिपूर्णता से करना पड़ता है, तभी तो तुमसे समझोगे, तभी तो मुक्त होगे। अरे संसार कह रहा है ना गलत है, तुम उसको गलत सही मत बोलो, तुम उसे ठीक ठीक ढंग से भोग लो, वो अपने आप पता चल जाएगा कि सही होता है कि गलत होता है। अपने आप हो जाएगा कि दोहराने जैसा है कि नहीं है। तुम दुनिया के हिसाब से क्यों जाते हो कि सही है गलत है? समाज कैसे तय करेगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है? तुम एक यूनिक पीस हो, तुम्हारा सही गलत तुम्हारे भीतर से आएगा। दूसरों से क्यों ऑपरेट होते हो? 10 जगह से एक साथ ऑपरेट हो रहे हो, यह भी सुन लिया, वह भी सुन लिया, वह भी सुन लिया। अभी बहुत सारे लोग हैं, है ना, ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो हमें सुनने के बाद दूसरों को सुनना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो हमें भी सुनते हैं और ना जाने किस किस को भी सुनते हैं, है ना, और वो बड़े द्वंद्व में फंसे हुए। हम कहते हैं भाई हमें सुनना छोड़ दो ना, क्या ज़रूरत है, किसी एक को चुन लो, उधर ही जाओ, पहले एक को ही तो ठीक से कर लो। नहीं ये भी तुलना करनी, वह भी तुलना करनी, वह भी तो, अरे एक तरफ हो जाओ, किसी छोड़ दो ना। अरे हमें ही छोड़ दो ना, दूसरों को काहे छोड़ते हो? हमें छोड़ दो, दूसरों को काहे छोड़ना, वो ज़्यादा सही होंगे, है ना, हम तो वैसी गड़बड़ झाला हैं, हमें छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा है। उनको पकड़ लो, किसी को पकड़ के उनके साथ पूरे पूरे हो जाओ, उनके साथ अधूरे मत होना, पूरे पूरे होना, है ना। वहाँ बात बन गई तो बन गई, अरे नहीं भी बनी, पूरे पूरे रहोगे तो बाहर तो निकल जाओगे, बाहर तो निकल जाओगे उससे। अब 10 जगह तुम हाथ पैर मार रहे हो, हाथ में कुछ आता नहीं, एक तरफ हो जाओ ना। अलग अलग किस्म की स्ट्रीम्स के पास जा रहे हो। अब कोई कहता है हम ओशो को सुनते हैं, मैं कहा बिल्कुल ठीक सुनते हो, हमें सुनो चाहे ओशो को सुनो, बात एक ही है। तुम हमें सुन रहे हो मतलब ओशो को सुन रहे हो, ओशो को सुनो मतलब हमें सुन रहे हो, फर्क नहीं है। अब तुम जो है तुम कहते हम फाइडी भी सुन रहे हैं और आपको भी सुन रहे हैं, अरे फाइडी और हमारा कहाँ से कहाँ जोड़ बैठा रहे हो यार। तुम बोलो कृष्णमूर्ति को सुनते हैं और आपको सुनते हैं, मैं कहा एक ही बात है, कौन सी दो बात है? हमें सुन लो चाहे उसको सुन लो, एक ही बात है, दो बात तो है ही नहीं। अरे हमने ही तो कहा था वो सब, और किसने कहा था? तुम ओशो की किताब है, ओशो ने ऐसा कहा, अरे ओशो ने कहा, हमने ही तो कहा था। तुम भूल के देख नहीं पाते, आंखें नहीं है तुम्हारे पास, हमारी तो वाणी है वो। तो तुम अब कहते हो 5D ट्विन फ्लेम, क्या हायर बींग्स, वो क्या विमान वाली हायर बींग्स, है ना, जो प्लेन लेके आएंगी तुम्हें, उस पोर्टल खुलेगा तुम्हें वहाँ ले जाएंगी, और क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें। अरे भाई यह तो पहचानना सीखो कि दूध है और ये शराब है, तुम दूध और शराब को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें शराब पीना है, कोई बुराई नहीं है ना, तुम शराब ही पियो ना। शराब और दूध पियोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, एक साथ शराब दूध मिलाकर कॉकटेल बना के पियोगे तो। अरे कॉकटेल बना के पीना है तो बियर रम जिन इनका कॉकटेल बना के पियो। तुम बोलते दूध और इसका, हा? दूध और रम और जिन इसका कॉकटेल बना के पियेंगे, फंसोगे नहीं, बीमार नहीं पड़ोगे। कॉकटेल बनाना है तो जिन चीज़ों का बनता है उनका बना के पियो ना, उसमें सोडा वोडा मिल जाएगी, वो चल जाएगा। तुम बोले दूध मिलाना है, अरे दूध नहीं मिलता भाई उसमें, तुम्हें दूध पीना है तो दूध ही पियो, और वह पीना है तो वही पियो। हम नहीं कहते तुम दूध ही पियो, अरे तुम शराब ही पी लो ना, ठीक से पियो, एक तरफ हो जाओ।
क्या सच है क्या झूठ है? यही तो द्वंद्व है, यही तो जन्म मरण का कारण है, स्कूल के बस्ते का कारण यही है। क्या सच है क्या झूठ है, क्या सच है क्या झूठ है? अरे जो है, सच झूठ मत सोचो, जो है उसको ठीक से भोग लो, अपने आप वो पता चल जाएगा कि वह क्या है। मुक्त कर देगा तुम्हें, सम्यक भोग तुम्हें मुक्त करता है। सम्यक भोग तुम्हारे सारे द्वंद्व, सारी परेशानी यही है कि तुमने भोगा कुछ है लेकिन ठीक से कुछ नहीं भोगा। तुमने भोगा सब कुछ है लेकिन ठीक से कुछ भी नहीं भोगा। एक रस होके कुछ नहीं भोगा। तुम्हारी समस्या यही है, और कोई तुम्हारी समस्या ही नहीं है। जागो, जागने की बेला है। बह गया है जीवन जो हाथ में, अवसर जो है बड़ा बह गया है, थोड़ा सा बचा है हाथ में, अब जाग जाओ। और देर कभी नहीं हुई, जब जागो तभी सवेरा, देर कभी नहीं हुई है। और तुम्हें पता चलेगा जो तुमने जीवन जिया है, व्यर्थ जीवन जिया है, वह भी व्यर्थ नहीं है। जब सम्यक भोग में जाओगे तो पुरानी सारी चीज़ें तुम्हें जो है राइट रिवील होने लगेगी, तुम्हें पता चलेगा उसके बारे में। वो सब तुम्हारा आधार बनेगा। तुम्हें लगेगा वो सारे लेसन्स ज़रूरी थे, उन लेसन्स के कारण तुम इस जगह पे आया और यह तुम्हारी छलांग हुई है। सब कुछ जरूरी था, कुछ भी व्यर्थ नहीं था जीवन में। जो भी जैसा जिया ना जीवन, कुछ भी एक रत्ती राई उसमें बेकार नहीं था। वह सब बेस बनेगा तुम्हारा। कुछ भी बेकार नहीं है, जो भी जीवन जिया ना, रत्ती राई बेकार नहीं है, सब जरूरी था। गलत कुछ हुआ ही नहीं है आज तक, इस सृष्टि में कभी कुछ गलत नहीं हुआ, कभी कुछ गलत नहीं हुआ। जो जैसा होना था वैसा ही हुआ है। और अभी भी वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। अब तुम्हारी छलांग लगने की तैयारी आ रही है, अब तुम्हारी परिपक्वता बन रही है, इसलिए तुम्हारे अंदर ये प्रश्न उठ रहे हैं। यह प्रश्न है कि अभी उसी को चलाना है कि अब छलांग लेके बाहर हो जाए इससे। प्रश्न तो ऐसा ही है ना कि बहुत तो हो गया, अब बात थोड़ी स्पष्ट हो जाए तो एक छलांग मार दें। कहाँ गुणा भाग में उलझे रहेंगे, कब तक उलझे रहेंगे? अब छलांग ले लेते। तो छलांग लेने के पहले मन आखिरी बार ट्राई मार रहा है, ट्राई मार रहा है। मार लो छलांग, कीमत चुका दो, जो कीमत होगी चुका दी जाएगी। हो सकता है तुम्हारे जो है कुछ संबंधों में हेरफेर आ जाए, तुम्हारी दुनियादारी में कुछ फर्क आ जाए, छलांग मारने में तुम कीमत चुकाने के लिए तैयार रहोगे। और अंततः तुम पाओगे कि बिगड़ा कुछ नहीं, बना ही बना है। अभी बोलता है कुछ बिगड़ जाएगा, मन क्या बोलता है, यहाँ से कुछ बिगड़ जाएगा, ये उसके पास टूल है। तुम ऐसा करोगे तो कुछ यह बिगड़ जाएगा, वह बिगड़ जाएगा, वह बिगड़ जाएगा। और जब छलांग लग जाती है बोलते हो यहाँ तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, सब कुछ बन गया। क्या बिगड़ा? जो बिगड़ने वाला था वो तो बिगड़ने ही वाला था। कितना ही संभालो, कोई नहीं संभाल पाया आज तक। तुम जिसे संभालना चाहते हो ना, उसे आज तक कोई नहीं संभाल पाया। बुद्ध, महावीर, शिव, कृष्ण, कोई नहीं संभाल पाया। और वो उन्हें पता था इसे संभालना ही नहीं है, तो संभलने वाली चीज ही नहीं है। और अपने से संभलती है तो संभलती रहे। और तुम्हारा मन जितना डराता है ना कि इतना बिगड़ जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ता। पूजा का मन बोल रहा था भाइयों से संबंध खत्म हो जाएंगे, भाई मजे से बात कर रहे हैं फोन पे, बहना तो कैसी है, चलो अच्छे से कर, तू ध्यान साधना कर रही है ना, अच्छे से कर। ये तेरी तरफ से हमने जो है ना वो राखी बंधवा ली, किसी और से, बच्ची से बंधवा ली, चिंता की कोई बात नहीं है। भाई दूज हमने मना ली तेरी याद करके, चिंता की कोई बात नहीं है। मन कहता था सब बिगड़ जाएगा, संबंध खत्म हो जाएंगे,
बिल्कुल खत्म नहीं हुए। अब जो है वो ज्यादा तेल मस्का लगा के रखेंगे, ये बहना जो है कई संबंध ही नहीं तोड़ दे, इसको मन को नहीं दुखाना है, इसका ज्यादा ख्याल रखना है, हाँ? नहीं तो बहना जो है राम राम कर डालेगी। पूछेंगे बहना तेरे को क्या चाहिए, हम भिजवाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। और मन क्या बोलता है, सब बिगड़ जाएगा, सब ऐसा हो जाएगा, सब वैसा हो जाएगा। बहुत सारे लोग आए, अरे मेरे पति बड़े नाराज हैं, ये हो, ये ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है, हम यहाँ आ गए, ऐसा वैसा, फलाना ठिकाना। ऐसे बहुत सारे लोग, इतने खतरनाक पति, एक के पति इतने खतरनाक कि जब उनकी पत्नी यहाँ आई तब तक उन्होंने 200-250 मैसेज कर डाले थे, है ना, और 15-20 काले कर दी थी। और उनका कहना था कि हमें रोज रिपोर्टिंग करिए हमारी पत्नी की, दिन में 5 बार। और जो लोग आए हैं उनसे हम 3-4-5 बार अन्य लोगों से बात कराइए वीडियो कॉलिंग से, है ना। हमने देखा, मजे लिए, और उसके बाद में जय सिया राम, ना हम कॉल उठाते, ना उनका वो करते, ना कुछ भी नहीं करते। पत्नी परेशान हो रही थी, मैं कहा काहे परेशान हो रही है, देख हमने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, तू भी बंद कर दे। हमने मैसेज करने बंद कर दिए, तू पढ़ने बंद कर दी, तू भी बंद कर दे। तो संबंध बिगड़ेंगे तो बिगड़ ही जाने चाहिए। ऐसे हस्बैंड के साथ रह के करेगी क्या, ऐसे गड़बड़ हस्बैंड के साथ रह के करेगी क्या, तू तो पागल हो रही होगी। इस बहाने तुझे छोड़ देगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी, हाँ, तो धैर्य रख। और उसने अपना धीरे 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 शांत हुई और यहाँ का आनंद लिया। और जब वो वापस पहुंची तब तक तो हस्बैंड जो है पूरा बदल ही चुका, हाँ? अब जो है उसे दिन में 100 बार डांटने वाला बिल्कुल डांटने से डरता है, कहीं भाग मत जाए। उस पे उंगली करने वाला उंगली करना बंद कर दिया उसने, परेशान करना बंद कर दिया उसने। अब जो है हमें इतने मस्के लगा लगा कर मैसेज भेजता है वह कि गुरुजी मैं मत बोले, तू चल भाग, निकल वहां से, बस हस्बैंड को छोड़ के, हाँ? वो हमें भी मस्के लगाता है। और इस चक्कर में उसने कहा कि मामला क्या है, ये घरवाली गई कुछ और थी, लौट के कुछ और आई, मामला क्या है, कोई लेना देना नहीं उसका धर्म का। बोली ये फलाना यूट्यूब चैनल, चुपचाप सुन के देखता हूँ। उसने सुनना चालू कर दिया, सुनना चालू करते 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 महीने भर में बदल गया बंदा। सारे सुनता है, पॉजिटिव कमेंट्स आती हैं, बदल गया बंदा। मन कहता था सब बिगड़ जाएगा, जाओ मैं जाऊंगी तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी, घरवाला बिल्कुल खिलाफ है, रिट्रीट में जाऊंगी तो सब बिगड़ जाएगा। और यही सोचना था। उसकी प्लानिंग क्या चल रही थी कि कैसे मैं अपने भाई से मदद लेकर के इसको छोड़ छाड़ के अलग हो जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं। इस जीवन, नर्क वाले जीवन से तो संघर्ष वाला जीवन ही अच्छा है। अब वहां जाकर पता चल रहा है कि घर तो नॉर्मल हो गया, स्थितियां नॉर्मल हो गई। अरे तुम दांव तो खेलो, साहस तो जुटाओ। कुछ बिगड़ने जैसा होगा तो बिगड़ने के बाद में पता चलता है ये कम ये चीज जो बिगड़ी ये 10-20-25 साल पहले बिगड़ गई होती तो कितना अच्छा होता। यह चीज बहुत साल पहले बिगड़ गई होती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उस बिगड़ने के बाद कितनी चीजें बन गई। वह न बिगड़े बिगड़े करके हमने जीवन को जीना ही स्थगित कर रखा था कि उसको संभाले रख रहे थे कि स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए, बिगड़नी नहीं चाहिए, और हम जीवन को जी नहीं पा रहे थे। जीवन में इतने आयाम हैं, जीवन में इतनी सहजता, सरलता, इतना आनंद है, इस आनंद को हम जी नहीं पा रहे थे क्योंकि हम कह रहे थे ये बिगड़ ना जाए, इसको संभालो 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 संभालो, उसमें उलझे हुए थे और जीवन जी नहीं पा रहे थे। जीवन जीने के लिए मिला था और हम बोले थे यह चीज़ नहीं बिगड़नी चाहिए, नहीं बिगड़नी चाहिए, हम उसे संभाल रहे थे। वह चीज़ पहले ही बिगड़ जाए, ऐसी चीज़ वो बिगड़ जाएगी तो झंझट ही खत्म हो जाएगा, बोले वहाँ का मोह ही नहीं बचा, तो जीवन जीना शुरू हो जाएगा। जीवन को जिया जाएगा। जीवन जीने के लिए, मैनेज करने के लिए थोड़ी कि परिस्थितियों को मैनेज करो, अपने अनुकूल करो, यह करो वह करो। अरे प्रति संवेदन से जो होना है होगा। प्रति संवेदन से धन कमाया जाता है, नौकरियां होती हैं,
प्रतिसंवेदन से लोग जो है बड़े बड़े लोग हो गए, प्रतिसंवेदन के चलते कोई बड़े बड़े अरबपति खरबपति हो गए, बहुत सारे लोग हैं प्रतिसंवेदन के चलते। कोई लोग दौड़ से बनते, कई लोग प्रतिसंवेदन से बनते हैं, और उन्होंने जीवन को जिया भी, मजे से जिया। हाँ? राजा जनक प्रतिसंवेदन के परम उदाहरण, प्रतिसंवेदन से जिए। कितनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को खुद ही निमंत्रित करते थे, आओ शास्त्रार्थ करो, अपने अपने इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाओ, मैं देखता हूँ किसी इन्फ्लुएंस से प्रभावित होता हूँ कि नहीं होता हूँ। हाँ ये जीत गया, गमवे दे दो, सोना मर दो, हीरे दे दो, मोती दो, जाओ राम राम। कैसा लगा? अरे जा यार, तू अपना माल ले और निकल, अपनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम अपने साथ ले जा, अपना ज्ञान अपने साथ ले। सुन लिया तुझे, हम इन्फ्लुएंस नहीं होते, बड़ा शास्त्रार्थ था तो जीत गया, बदले में तेरे को चाहिए वो ले जा, हम इन्फ्लुएंस नहीं होते। महामुनियों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। 12 साल का बच्चा, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा, अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा, गरीब ब्राह्मण बच्चा, नंगे पैर, पुरानी सी धोती पहने हुए, हाँ ऊबड़ खाबड़ ऊँट जैसा ठुमक ठुमक चलते हुए आता है, लोग उस पे हंसते हैं। शास्त्रार्थ चल रहा है, उसके पिता शास्त्रार्थ में बैठे हैं, महापंडित हैं, जरूरी काम आया है, वह बुलाने आया है, पिता को मैसेज देने आया सभा में, और वो सब महाज्ञानी लोग हंस रहे हैं उसको देखकर, उसके ऊबड़ खाबड़ ऊंट जैसे शरीर को, आड़े टेढ़े शरीर को, विचित्र सी चाल को देखकर जोर जोर से हंस रहे हैं महाज्ञानी लोग। और वो महाज्ञानी क्या तय करेंगे कि सत्य क्या है? एक बच्चे को, जिसको अस्तित्वगत रूप से शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, उसका चलना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उसको देख करके हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं। और वो तय करेंगे कि परम सत्य क्या है। वह बच्चा जो है उनका हंसना देख करके और जोर जोर से ठाके मार के हंस पड़ा, उनसे भी ज्यादा जोर से ठाके मार के हंस पड़ा। एक व्यक्ति पूरी सभा में समझदार था, एक ही व्यक्ति समझदार था, वह था राजा जनक। उसने कहा, बेटा मुझे समझ में आता है कि ये लोग क्यों हंसे, ये अपनी धारणाओं के हिसाब से हंसे, इनकी धारणाएं ऐसी हैं। राजा जनक नहीं हंसे, सब हंसे। मुझे समझ में आता है ये लोग हंसे, पर मुझे ये जानना है बेटा, तू हंसा और इतना जोरदार ठहाका लगा के हंसा, मुझे यह समझना है। इनकी बातों में मुझे रस नहीं, इनसे मैं नहीं पूछूंगा ये क्यों हंसे, मैं ये जानना चाहता हूं कि बेटा तुम क्यों हंसे। बोलता है, राजन तुम चमारों की सभा में सत्य को तय करना चाहते हो। जी चमार तय करेंगे सत्य क्या होता है, जो चमड़ी को देखते हैं, चमड़ी के आड़े टेढ़ेपन को देखते हैं, जांच लेते हैं और जांचने के बाद निर्णय दे देते हैं, हंस लेते हैं। इस प्रकार का निर्णय देने वाले यह तय करेंगे कि सत्य क्या है। चमार लोग तय करेंगे। वो चमार चमार नहीं होते जिसे तुम चर्मकार कहते, जूते गांठते हो, तो बड़े अच्छे लोग होते हैं। वो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करते हो, तो धन्यवाद के पात्र हैं। तुम्हारे लिए, तुम्हारे पैरों की रक्षा करते हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो तो सम्मानीय है, उनको तो सैल्यूट मिलना चाहिए, सैल्यूट बजाना चाहिए। ये चमार हैं। ये चमार तय करेंगे सत्य क्या होता है। और उसने पिता को मैसेज दिया और चला गया। हिल गया जनक, बाकी लोग भी सन्न हो गए, कुछ हो गए, लेकिन हिल गया जनक। उसने थोड़ी देर में सभा विसर्जित करवा दी। सबको बोले, धन धान्य लो, जाओ, तुम्हारा लालच इसमें है, लो और निकलो यहाँ से, खत्म करो बात, नहीं सुनने कोई शास्त्रास्त्र वास्त्र, रहने दो, हटाओ।
चुभ गई बात। न चैन से खा पाया, न बैठ पाया, न चैन से सो पाया। दूसरे दिन सुबह सुबह रथ लिया और चल पड़ा ढूंढने। वो बालक कहाँ मिलेगा? वो बालक बालक नहीं है, कुछ और है। 2 टूक उसने कलाई खोल दी पूरे महामुनियों की, 2 क्षण में नंगा कर दिया उन्हें, 2 क्षण में नंगा कर दिया। बता दिया मैं किससे सत्य ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, किन किन गधों से, चमारों से जो है सत्य के निर्णय करवा रहा हूं, उनसे उनकी एक्सरसाइज से मैं सत्य ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। 2 मिनट में उन्हें भी नंगा कर दिया, मुझे भी नंगा कर दिया कि मैं कर क्या रहा हूं। जिसे मैं खोज रहा था वो यही है। वो ढूंढने निकला, उसे एक पगडंडी पर, एक सड़क पर वो बालक जाता हुआ दिखा। उसने रथ रोका, जाके साष्टांग दंडवत किया। बोले महामुनिवर, हे प्रभु, हे भगवान, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो, मैं रथ लेकर आपको लेने आया हूं, इस पे विराजमान हो जाओ, मेरे महल में चलो, वहां आप जो है मुझे ज्ञान दो, मैं भटका हुआ हूं। मैं मुमुक्षु हूं, पिपासु हूं और भटक रहा हूं। मुझे आपकी तलाश थी, आपकी तलाश में ही मैं यह सब उल्टे सीधे प्रपंच कर रहा था, ढूंढ रहा था, अब तक कोई मिला नहीं। अब आप मुझे मिल गए हो, मुझे स्वीकार करो, मैं आपके चरण गहता हूं, मुझे स्वीकार करो, मुझे अस्वीकार मत करना। मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। और आग्रहपूर्वक उस बालक को अपने महल में ले आए, उन्हें अपने सिंहासन पे बिठाला, जो राजा का सिंहासन था उस पे बिठाला, चरण धोए, अपने हाथ से चरण धोए, नमन किया, आवभगत करी और कहा भगवान कृपा करें, मेरा पथ प्रदर्शन करें। और तब राजा जनक ने उनसे जो निवेदन किया, जो उनकी मुमुक्षा थी, जो उनकी क्वालिटी थी, उस क्वालिटी से ही गुरु पैदा होता है। शिष्य की क्वालिटी गुरु की क्वालिटी तय करती है, मतलब डिलीवरी उससे तय होती है। कहने का अर्थ यह है, डिलीवरी कैसे तय होती है, डिलीवरी की क्वालिटी कैसे तय होती है, शिष्यों से तय होती है। शिष्य ऑर्डिनरी शिष्य होगा, ऑर्डिनरी क्वेश्चन होंगे तो ऑर्डिनरी डिलीवरी आएगी। शिष्य मुमुक्षु होगा, बहुत गहरा होगा, तब जो है डिलीवरी वैसी आएगी। हम जो बोलते हैं यह तुम लोग तय करते हो, तुम्हारी मौजूदगी तय करती है कि कैसी डिलीवरी आएगी। लोग कहते हैं कि पिछली रिट्रीट से इस रिट्रीट की डिलीवरी बहुत हाई है। मामला क्या है? मामला यह है हम में नहीं है, जो आए हैं साधक उनमें है, उनकी क्वालिटीज अच्छी हैं, उनकी मुमुक्षा ज़्यादा तगड़ी है। और ज़्यादा मुमुक्षु आएगा, एक और अष्टावक्र संहिता यहाँ पैदा हो जाएगी, शायद उससे बहुत आगे की चीज़ पैदा हो जाए, अष्टावक्र संहिता से 100 गुना आगे की चीज़ पैदा हो जाए। वैसा मुमुक्षु आएगा तो वह भी डिलीवरी आ जाएगी, यहीं आएगी, यह उस पर तय करता है। तो लोग कहते हैं कि डिलीवरी बहुत हाई है। बहुत सारे लोग कहते हैं सब सिर के ऊपर से जा रहा है, पूरा सिर के ऊपर से जा रहा है। मैं कहा तुम्हारे सिर के ऊपर से जा रहा है, तुम अपनी साधना ठीक करो, साधना से अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, तुम्हारा सिर उस लेवल पे ले आओ। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन तक ये बात पहुंच जाएगी, अपने आप पहुंचेंगे वो वहां तक, उन तक ये बात पहुंचेगी। इन्फ्लुएंस सिस्टम सदा काम करती हैं। तुम एसोसिएट क्यों होते हो? यदि राजा जनक शास्त्रार्थ वाली किसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से प्रभावित हो गए होते तो उसे गुरु मानकर उसके चरणों में बैठे होते और जीवन गंवा दिया होता है ना।
तो स्पिरिचुअल गार्बेज तो बहुत परोसा जा रहा है, नहीं परोसा जा रहा है। यदि तुम उनसे प्रभावित हो रहे हो तो तुम्हारी मुक्ति संभव है क्या? तुम अपने जाल खुद बुन रहे हो ना, अपने जाल तुम खुद बुन रहे हो। बीच की कोई बात नहीं होती, बात सदा अंत की होती है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। छलांग लो, मरो, क्यों अटके बैठे हो बीच में? सम्यक भोग से सम्यक मृत्यु घटेगी। सम्यक मृत्यु सम्यक मुक्ति है। जो मरने जैसा है वो मर जाना चाहिए, जो आकर्षण है वो आकर्षण विदा हो जाने चाहिए, सम्यक भोग से विदा होंगे। उन आकर्षणों का जोड़ तुम हो, वो सारे आकर्षण जिस दिन विदा हो जाएंगे तुम भी नहीं रहोगे। तुम हो कौन? विविध आकर्षणों का जोड़। ये आकर्षण जिस दिन विदा हो जाएंगे तुम भी विदा हो जाओगे। सम्यक भोग से आकर्षण विदा होते हैं। जीवन को व्यर्थ न गंवाओ। बटे बटे सिजोफ्रेनिया में अपने जीवन को मत गंवा दो। एक रस हो जाओ, एक मन हो जाओ। एक रस हो जाओगे तो एक रस में मन होता ही नहीं है। मन बटे बटे होने का नाम मन है। एक रस होते हो तो तुम मन के पार हो जाते हो, तुम मन के पार हो जाते हो। सम्यक भोग के वक्त परम जागरूकता होती है, मन नहीं होता। एक रस हो जाते हो, एक मन हो जाते हो तो एक मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक मन होती है, मन विसर्जित हो जाता है, परम चेतना हो जाती है, परम होश हो जाता है। और जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा होता है। जैसा का तैसा जान लेने से तुम मुक्त हो जाते हो। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की परिभाषा बीच में नहीं घुसाते कि यह ऐसा है, किताबें बीच में नहीं लाते, धारणाएं बीच में नहीं लाते। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानते हो तो ये सम्यक भोग है। जैसा का तैसा जानना ही तो सम्यक भोग है ना। सम्यक अनुभव होगा ना। सम्यक अनुभव सदा मुक्त करता है। सम्यक अनुभव से तुम्हारी मुक्ति फलित होती जाएगी। मुक्ति होते होते तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी अस्मिता जय सिया राम, जय सिया राम गायब हो जाएगा। परम मुक्ति जानी चाहिए। अस्मिता, आत्मा, परमात्मा सब जाना चाहिए। छोड़ो कॉन्सेप्ट निर्वाण, समाधि, मुक्ति सब विदा करो। जो जैसा है सो जैसा का तैसा जानते रहो। जो होना है अपने आप हो जाएगा। सम्यक भोग सदा मुक्त करता है। आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।